हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो हम डिस्कस करेंगे स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में। स्टॉकहोम कन्वेंशन हमारे इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कन्वेंशन है। काफ़ी बार इसका जो यूज़ है वो आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि स्टॉकहोम कन्वेंशन को कोट किया जाता है काफ़ी बार न्यूज़पेपर्स के अंदर, आपकी करंट अफेयर की बुकलेट्स के अंदर। तो स्टूडेंट्स, स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रिगार्डिंग में ये जो कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन की अगर हम बात करें ये कन्वेंशन क्यों न्यूज़ के अंदर में था, तो अभी रिसेंटली परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट को जो रिव्यू करने वाली कमेटी है, स्टॉकहोम कन्वेंशन का जो रिव्यू कमेटी है जिसके अंदर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रिव्यू किया जाता है, तो उस कमेटी की अभी रिसेंटली 18 मीटिंग है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई। और इस 18 मीटिंग ऑर्गेनाइज होने की वजह से ये स्टॉकहोम कन्वेंशन न्यूज़ के अंदर में था। उस 18 मीटिंग के अंदर में वहाँ पे कुछ केमिकल्स हैं जिनको रिव्यू किया गया, उनका रिव्यू है वो सबमिट किया गया है कि उन केमिकल्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, उनका कम से कम जो यूज है वो किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के रिगार्डिंग में है। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट क्या हैं? स्टूडेंट्स, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें, जिन्हें पॉपुलरली पीओपी के नाम से जाना जाता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर परसिस्ट करते हैं। इन्वायरमेंट के अंदर उनका जो एग्जिस्टेंस है वो देखने के लिए मिलता है लॉन्ग पीरियड के लिए। इन्वायरमेंट के अंदर इनका जो एग्जिस्टेंस है लॉन्ग पीरियड के लिए देखने के लिए मिलता है, वो केमिकल सब्सटेंस है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट पीओपी। लॉन्ग समय के लिए पाए जाते हैं तो इनका बायो अक्यूमुलेशन है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो बायो अक्यूमुलेट हैं वो करते हैं, एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन लाइफ को हो या इन्वायरमेंट को हो। इसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी है लॉन्ग रेंज इन्वायरमेंटल जो ट्रांसपोर्ट की इनकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये लंबे समय के लिए इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस जो लंबे समय के लिए इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं उनको परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट के रूप में जाना जाता है। तो उन्हीं पीओपीज को, उन्हीं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट करता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब अगर हम बात करें स्टॉकहोम कन्वेंशन की हिस्ट्री के बारे में कि कब ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया, तो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक ग्लोबल लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। ये लीगली बाइंडिंग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि लीगली बाइंडिंग है। 2001 के समय में स्टॉकहोम की जो जगह है जो स्वीडन के अंदर लोकेटेड है, स्वीडन नाम का जो कंट्री है वहाँ पे ये जगह है स्टॉकहोम, वहाँ पे इसकी जो कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज की गई इस लीगल बाइंडिंग ट्रीटी की, और ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया 2001 के समय में। अगर हम बात करें केम इनटू फोर्स, ये जो कन्वेंशन है जो एग्जिस्टेंस फोर्स के अंदर कब आया, तो फोर्स के अंदर ये कन्वेंशन यहाँ पे 2004 के समय आपको देखने के लिए मिलता है। ऑब्जेक्टिव एंड अगर हम बात करें एम की, तो इसका मेन एम यही है कि ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से। जो पीओपी हैं उनसे ह्यूमन हेल्थ को बचाना है, इन्वायरमेंट को भी बचाना है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट से, क्योंकि ये लंबे समय के लिए पाए जाते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंट को। यहाँ पे इफेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है। इंडिया के द्वारा 2006 के समय इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया। तो आप देखिए कि इंडिया के द्वारा रेटिफाई किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन को 2006 के समय, और 2004 के समय ये कन्वेंशन है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनके द्वारा इसको रेटिफाई नहीं किया गया है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इजराइल है एंड मलेशिया है। यूएसए है, इजराइल है और मलेशिया है। ये ऐसे 3 कंट्री हैं जिनके द्वारा इस कन्वेंशन को अभी तक रेटिफाई नहीं करवाया गया है, इसको रेटिफाई नहीं किया है। अगर हम बात करें मेंबरशिप की, स्टॉकहोम कन्वेंशन को कितने कंट्रीज़ ने रेटिफाई किया है, तो अराउंड 186 पार्टीज़ हैं, जिसके अंदर 185 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन का जो समूह है, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो समूह है यूरोपियन यूनियन, उसके ईयू के द्वारा भी इसको रेटिफाई किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन को।
इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया है। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ कानून बनाए हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के रिगार्डिंग में? तो आपको देखने के लिए मिलता है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, उसके द्वारा 2018 के समय में रूल्स लाए गए थे। कुछ ऐसे रूल्स हैं वो लाए गए एग्जिस्टेंस में, जो रूल्स यहाँ पे पीओपी को रेगुलेट करते हैं। और ये रूल्स कौन से एक्ट के अंडर में लाए गए हैं? ये रूल्स आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो रूल्स हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा एग्जिस्टेंस के अंदर आए, नोटिफाई किए गए उन रूल्स को। रूल्स हैं यहाँ पे रिगार्डिंग द रेगुलेशन ऑफ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर में इन रूल्स को यहाँ पे नोटिफाई किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, आपको एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन है वो इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट के थ्रू इसको नोटिफाई किया गया है, कौन से एक्ट के थ्रू इनको रेगुलेट किया गया है। तो 1986 का जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंडर में जो पीओपी के जो रूल्स हैं वो नोटिफाई किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के द्वारा। इस कन्वेंशन के अंदर किस तरीके से केमिकल्स को यहाँ पे जो कैटेगराइज किया जाता है, तो जो टारगेटेड केमिकल हैं, ऐसे केमिकल, ऐसे पीओपीज जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वायरमेंट के अंदर पाए जाते हैं और इफ़ेक्ट करते हैं ह्यूमन लाइफ को भी, इन्वायरमेंट को भी, तो उन केमिकल्स को यहाँ पे टारगेट किया जाता है। फिर डिफरेंट जो अनेक्स हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के, उन कन्वेंशन के अंदर इनको, उन अनेक्स के अंदर इनको कैटेगराइज किया जाता है। जैसे आप देखिए कि अगर किसी केमिकल को अनेक्स ए के अंदर रखा गया है, तो अनेक्स ए के अंदर अगर उस केमिकल को रखा गया है तो उसका कंप्लीट एलिमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा कि उस केमिकल को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, उसका प्रोडक्शन भी, उसका यूज़ भी। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं अगर वो सिग्नेटरी हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन को, तो उनको लिटिल बिट रिलैक्स है वो प्रोवाइड किया जाता है। अनेक्स बी के अंदर जिन केमिकल्स को रखा जाता है, जिन पीओपीज़ को रखा जाता है, उनको कुछ रेस्ट्रिक्ट किया जाता है। उनका पर्पज़ है कि उनको कितना यूज़ करना है, उसके बारे में उनका रेस्ट्रिक्शन है, वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर आता है। और अनेक्स सी के अंदर अनइंटेंशनली जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जाता है, और अल्टीमेट एम यही है कि उन केमिकल्स का जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जाए अनेक्स सी के अंदर रखे गए केमिकल्स को। तो इस तरीके से 3 अनेक्स के अंदर जो केमिकल्स हैं, जो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं, उनको रखा जाता है, उनको कैटेगराइज किया जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर में। अभी रिसेंटली जो रिव्यू मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की, जो रिव्यू मीटिंग है स्टॉकहोम कन्वेंशन की, उसकी 18 मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। तो उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट 328 है जो स्टेबलाइजर के रूप में काम करता है, लॉन्ग चेन पीएफसी एसिड्स हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं उनको कैटेगराइज किया गया है रिव्यू मीटिंग के अंदर में। तो ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में था। लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है ग्लोब के अंदर में, ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। 2001 के समय में ये एग्जिस्टेंस के अंदर आया। और अगर हम बात करें कि जो रेटिफिकेशन है या फोर्स के अंदर आने की बात करें, तो 2004 के समय आया। इंडिया के द्वारा इसको रेटिफाई किया गया है। 3 कैटेगरीज में अंदर पीओपीज़ को रखा जाता है। यूएसए, इजराइल और मलेशिया नाम के 3 कंट्री हैं जिनके द्वारा इसको रेटिफाई नहीं किया गया है स्टॉकहोम कन्वेंशन को। तो स्टूडेंट्स, ये स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में था। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में, उनसे हम आपको कंटिन्यू अपडेट करते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।